केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जहां एक ओर पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के विवादित बयान ने प्रदेश की सियासत गर्मा डाली है। दरअसल हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो गौतम गिड़गिड़ा उठे, बोले बिना एक्सीडेंट की गारंटी के आप ही हेलीकॉप्टर उड़ा लीजिए। उनके इस बयान को न सिर्फ असंवेदनशील माना जा रहा है बल्कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया है। यूजर्स इस बयान को लेकर भाजपा नेता की आलोचना कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे गंभीर हादसे पर नेताजी का यह कैसा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। दरअसल रविवार सुबह तकरीबन 5:20 पर केदारनाथ से फाटा लौट रहा एक हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग जिले में क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा चारधाम यात्रा के दौरान चौपर सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पत्रकारों ने इसी संदर्भ में जब दुष्यंत गौतम से सवाल पूछा कि सरकार इस तरह की दुर्घटनाओं को लेकर क्या तैयारी कर रही है और जवाबदेही किसकी बनती है, तो उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए तंज कसा। तो लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, तो आपने ये कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दुष्यंत गौतम के इस बयान को अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक बताया है। उन्होंने यह भी मांग की कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को पार्टी स्तर पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दुष्यंत कुमार गौतम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के संगठन प्रभारी हैं। साथ ही वह राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। गौतम बीजेपी की दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। दिल्ली में जन्मे और पले बड़े दुष्यंत गौतम लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं। वह साल 2020 में हरियाणा से राज्यसभा सांसद बने और उत्तर भारत के कई राज्यों में संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की रणनीति और चुनावी योजना तय करने की जिम्मेदारी फिलहाल उन्हीं के पास है। उन्होंने साल 2008, 2013 और 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और अब तक एक भी चुनाव में गौतम को सफलता नहीं मिल पाई है। दोस्तों, एक जिम्मेदार नेता को क्या इस तरह से बयान देना चाहिए? कमेंट कर बताइए। खबर को शेयर करिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।